हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब। हमारी सेकंड बुक हमने स्टार्ट की हुई है अ पैक्ट विद द सन, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द फ्रेंडली मोंगोल्स। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। स्टार्ट ऐसे होता है, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। तो एक किसान होता है और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहते हैं, उनका एक छोटा बच्चा होता है। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो एक दिन किसान अपने वाइफ से क्या कहता है कि हमारे घर पे ना एक पेट ज़रूर होना चाहिए, एक पालतू पशु हमारे घर पे ज़रूर होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। तो वो बोलता है कि जब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पेट होते हैं वो सबसे वफ़ादार होते हैं, साथ निभाते हैं हमेशा। तो हमारे बच्चे के लिए एक कंपेनियन तो होना ही चाहिए। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। तो फिर किसान आगे कहता है कि जो पेट, जो पालतू पशु हम पालेंगे वो हमारे बच्चे का आगे जाके कंपेनियन बनेगा। और किसान की इस बात को सुन के जो उसकी वाइफ है उसको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. तो एक शाम को क्या होता है, जो किसान होता है अपने साथ में एक छोटा सा मोंगूज फ्रेंड यहाँ पे बोलते हैं नेवले को, तो वो लेके आता है एक शाम को अपने साथ में। तो जो किसान है उसकी वाइफ बोलती है कि ये तो मतलब ना बेबी मोंगूज है, ये तो बच्चा है अभी। लेकिन किसान बोलता है लेकिन ये बहुत जल्द ही बड़ा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, और यही होगा जो हमारे बच्चे का फ्रेंड बनेगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रू। बच्चा और जो नेवला है वो बढ़ रहे थे। इन 5 or 6 months द mongoose हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ ब्लशी टेल। तो क्या होता है, जो कुछ 5-6 महीने लगा के जो नेवला होता है वो अपने फुल साइज़ में आ जाता है, बड़ा हो जाता है बिल्कुल, और एक बड़ा जानवर बन जाता है जो एक एक्चुअल जो नेवले का साइज़ होता है उसमें आ जाता है, जिसकी 2 ब्लैक बिल्कुल शाइनी आइज़ होती है और एक टेल होती है जो बिल्कुल बुशी टाइप टेल होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके की। और द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन दी क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली। तो क्या होता है ना, जो एनिमल्स होते हैं ना वो टाइम से मतलब 1-2 साल में ही, 1-2 साल भी मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, विद इन 5 to 8 months वो अपने एक्चुअल साइज़ में, जो एक नॉर्मल जो एनिमल होता है उस साइज़ में वो आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ से वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमें पूरा टाइम लगता है, 5-6 महीने में कोई भी बच्चा इतनी जल्दी बड़ा तो होने से रहा। तो जो वो बेबी है वो अभी भी बेबी की तरह ही है, यूं ही सोता है, रोता है ऑल्टरनेटिवली, और मतलब झूले पे उसको सुलाते हैं अभी भी वैसे ही है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू मार्केट। तो एक दिन क्या होता है, जो किसान की वाइफ होती है वो उसको मार्केट में जाना होता है। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। तो वो क्या करती है ना, अपने बेबी को फीड कराती है, दूध पिला लेती है और उसको झूले पे लिटा देती है, सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू बाज़ार। वो फिर क्या करती है, अपना जो थैला होता है, जो भी बास्केट जो जिसमें वो सामान लेके आएगी बाज़ार से, वो उठाती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो मैं ना बाज़ार में जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, तो प्लीज़ तुम ना उसका ध्यान रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। फिर उसकी पत्नी कहती है कि देखो मैं ना मतलब अपने बच्चे को अकेले एक नेवले के साथ तो नहीं छोड़ सकती हूँ, तो तुम ध्यान रखना हमारे बच्चे का। यू नीड नॉट बी एफ्रेड सैड द फार्मर। तो जो किसान होता है वो कहता है अरे तुम डरो मत, द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो नेवला है वो एक फ्रेंडली जानवर है, वो नहीं नुकसान पहुँचाएगा हमारे बच्चे को। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। और जैसे जितना प्यारा हमारा बच्चा है ना उतना ही प्यारा ये नेवला भी है, और ये हमारे बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त बन के रहेगा, तुम देखना। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे।
तो क्या होता है, उसकी वाइफ किसान की तो चली जाती है बाज़ार में, लेकिन जो किसान होता है उसके पास भी घर में करने के लिए कोई काम नहीं होता है। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना खेत का एक दौरा लगा के आया जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो जैसे ही वो खेत का दौरा लगाने के लिए निकल जाता है तो वहाँ पर उसको अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं, तो वो उनसे गपशप करने में बिजी हो जाता है, इसीलिए वो कुछ देर तक तो घर बिल्कुल नहीं आता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हिज शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। तो किसान की जो पत्नी होती है वो शॉपिंग करके घर आ चुकी है, उसके जो थैला है, जो भी बास्केट है जिसमें वो सामान लाई है, उसमें वही राशन वगैरह का, ग्रॉसरीज का पूरा सामान था। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर। तो फिर वो उस नेवले को देखती है, उनके गेट पे खड़ा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना वो किसान की पत्नी का इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही उसको किसान की पत्नी नज़र आती है तो वो भागा भागा उसी की तरफ जा रहा होता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड शी क्राइड। तो क्या होता है, जो किसान की पत्नी होती है वो जैसे ही नेवले को उस पर नज़र पड़ती है तो वो देखती है कि उसके जो है ब्लड देखती है वो, और वो ज़ोर से चिल्ला के बोलती है, अरे खून। दी फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मेयर्ड विद ब्लड। तो जो नेवले का मुंह होता है और उसके जो पंजे होते हैं उनमें खून लगा हुआ होता है, और जिसको देख के जो किसान की पत्नी है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, चिल्लाने लगती है, यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। तो वो शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। और तो किसान की जो पत्नी होती है वो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम घटिया से जानवर, तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली, ज़ोर से चिल्लाती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रैग and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle। तो वो क्या करती है कि उसके हाथ से जो भी बास्केट वो लेके आई थी शॉपिंग करके, वो वहीं उसके हाथ से छूट जाती है, उसको घेर देती है वहीं ज़मीन पे ही, और भाग के अपने बच्चे को देखने के लिए जाती है जो कि झूले में सोता हुआ छोड़ के वो गई थी। द बेबी वॉज फास्ट asleep। तो फिर वो देखती है जो बेबी होता है वो सो ही रहा होता है, बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉन एंड ब्लीडिंग। फिर लेकिन फर्श पे उसको नज़र आता है एक काला सांप जो कि मरा हुआ था और खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। फिर वो सोचती है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। हुआ कुछ ये होगा कि सांप आया होगा उसके बच्चे को मारने के लिए, डसने के लिए। नेवले ने देख लिया, नेवला उस बच्चे को बचाने के लिए उसने सांप को मारा, जिसकी वजह से उस नेवले के मुंह और पंजों पे ब्लड लग गया था। एक्चुअल में कुछ ये हुआ होगा। तो ये जब फ्लैश में किसान की पत्नी सोच रही होती है, फिर अचानक से ही शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। फिर वो भाग के जाती है उस नेवले को देखने के लिए और ज़ोर से कहती है, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द mongoose हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। तो ज़ोर से जाके वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने उस सांप को मारा, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने तुम्हें दोषी समझा। और फिर वो ज़ोर से चिल्ला के उसको टच करके रो रही होती है, लेकिन जो नेवला होता है वो मर चुका होता है। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying, weeping her tears. She went in to feed him। तो फिर क्या होता है कि जब वो नेवला तो मर चुका था, कई देर तक वो बैठे बैठे बस उसे देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी, और अचानक से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। फिर वो अपने आंसू पोंछती है और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी स्टोरी, अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। एंड इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम ना कभी भी किसी को ऐसे ही जज नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि हम उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हो सकता है वो देखने से हमें लग रहा हो कि थोड़ा स्केरी है, डेंजरस है, बट जब तक हम उसको परखते नहीं हैं, जब तक हम उसका टेस्ट नहीं ले लेते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा वो कैसा है कैसा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से जो जैसा दिखाई देता है वैसा हो। वो किसान की पत्नी आई, उसको ब्लड देख के उसको क्या लगा कि उसने उसके बच्चे की जान ले ली, पर असल में उसके बच्चे को ही बचाने के लिए वो नेवला अपनी जान पे खेल गया। तो ये होती है एक वफ़ादारी, जिसको हम कहते हैं ना, यही होती है वो। बस क्या था, जो किसान था उसने उस नेवले को अपने घर में लेके आया, उसको पाला, एक पेट की तरह रखा, तो बस वही कर्ज उसने चुकाया था। यहीं पे समअप होती है हमारी स्टोरी द फ्रेंडली mongoose। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।